9वीं क्लास का एक और लेक्चर लेकर आप लोग आपके समक्ष उपस्थित हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है, जैसा कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं, यहाँ पे हम आज ठोस, द्रव्य और गैस, इन तीनों के बीच में अंतर जो है वो, इसके बीच में इनका अंतर जो है वो देखेंगे। देखिए, इससे पहले जो हमारा लेक्चर था 9th क्लास का, इसमें हमने इस लेसन का पहला टॉपिक पढ़ा था। उसमें मैंने आपको बताया था कि जो पदार्थ हैं वो होते क्या हैं। मैंने आप फिर एक बार इनको दोहरा लेते हैं उस टॉपिक को। पदार्थ जो हैं ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनका अपना निश्चित द्रव्यमान होता है और जो वो जगह घेरती हैं उनको हमने पदार्थ कहा। फिर उसी लेक्चर में हमने ये भी पढ़ा था कि पदार्थ के जो कण होते हैं, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, यानी जिन कणों से मिलकर कोई पदार्थ बनता है, वो कण जो होंगे गुण हमने पढ़े थे। फिर उस गुणों में हमने देखा था कि वो जो पदार्थ के कण हैं वो बहुत सूक्ष्म होते हैं, जो पदार्थ के कण हैं उनके बीच में बहुत अंतर होता है, कुछ ना कुछ अंतर होता है। उन पदार्थ के बीच में, जो कणों के बीच में जो है आकर्षण होता है, और वो पदार्थ जो है, उनके कण जो है वो निरंतर गति करते रहते हैं। ये हमने 4 गुण जो है मुख्य तौर पर पढ़े थे। उसके बाद हमने पढ़ा था कि पदार्थ का वर्गीकरण हमने देखा था। तो वैसे तो हम कई किताबें जो बड़ी क्लासेस की हैं वो उसे 5 हिस्सों में बांटते हैं, लेकिन मुख्य तौर पर अगर भौतिक आधार पर हम देखें तो पदार्थ को 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहला हमारे पास है ठोस, जिसको आप सॉलिड कहते हैं। दूसरा है द्रव्य, जिसको आप तरल भी कहते हैं या लिक्विड कहते हैं इंग्लिश में। और तीसरा हमारे पास है गैस, जिसको हम गैस ही कहते हैं। अब देखिए, हमारा आज का टॉपिक है वो इन तीनों के बीच में अंतर का अध्ययन करना है। सबसे पहला यहाँ पे जो कॉलम बना है, यहाँ पे हम गुणों को देखेंगे कि किस उस एक गुण के आधार पर हम इन तीनों के बीच अंतर कैसे कर सकते हैं। तो चलिए इसे शुरुआत करते हैं इस आकार से, यानी कि शेप से। तो आप यहाँ देखिए कि जो ठोस पदार्थ होते हैं उनका हमेशा एक निश्चित आकार होता है। फिर जैसे कि आप ये देख सकते हैं, मेरे हाथ में चौक है। चौक जो है ये सिलेंड्रिकल है, तो इसका बेलनाकार है आकार। तो यानी कि ठोस पदार्थ जो होते हैं उनका आकार होता है, लेकिन द्रव्य जो है उनका निश्चित आकार नहीं होता है। अब देखिए, समझ लीजिए, मान लीजिए मेरे पास एक ग्लास में पानी है, तो अगर मैंने उसे ग्लास में डाला है तो उसका आकार कैसा हो जाएगा? ग्लास जैसा हो जाएगा। मैं उसे किसी बीकर में डालता हूँ तो उसका आकार कैसा हो जाएगा? तरल का बीकर जैसा हो जाएगा। मैं उसे किसी घड़े में डालता हूँ तो उसका आकार जो है वो घड़े जैसा हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखिए कि द्रव्य जो हैं इनका कोई भी निश्चित आकार नहीं होता। अब हम बात करते हैं गैस की। अब गैस का भी कोई निश्चित आकार नहीं होता। इस कमरे की बात करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा कहीं पे किसी हम एक यहाँ पे थोड़ी सी अगर गैस मान लो यहाँ पे अगर है, तो वो सारी के सारे कमरे को घेर लेगी। तो उसका आकार अब कैसा हो गया? इस कमरे जैसा हो गया। अब थोड़ी सी मात्रा यदि किसी गैस की किसी परख नली में डाली जाए तो उसका आकार कैसा हो जाएगा? वो सारी परख नली में फैल जाएगी, उसका आकार कैसा हो जाएगा? परख नली जैसा हो जाएगा। तो गैस का भी निश्चित आकार नहीं होता। तो ये हमारा पहला टॉपिक है, इस पे अंतर का, वो है आकार को हमने आधार माना है। तो ध्यान रखिए कि ठोस का एक निश्चित आकार होता है, द्रव्य का निश्चित आकार नहीं होता। वो उस बर्तन का आकार ले लेते हैं जिसमें उन्हें डाला जाता है। और गैस जो है इनका भी निश्चित आकार नहीं होता। दूसरे अंतर की तरफ बढ़ते हैं, यह है हमारे पास आयतन, यानी कि वॉल्यूम। अब देखिए, अगर हम बात करें तो ठोस का निश्चित आयतन होता है। अगर कोई ठोस पदार्थ मेरे पास है, घन है, मान लीजिए क्यूब जिसको आप कहते हैं, अगर उसमें उसका वॉल्यूम निकालना चाहता हूँ, आयतन निकालना चाहता हूँ, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, यानी कि हमारे पास लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, अगर तीनों को हम गुणा कर लेते हैं तो हमारे पास आता है आयतन। इसका मतलब क्या है कि जो ठोस पदार्थ होंगे उनका हमेशा निश्चित आयतन जो है वो होता है। अब जो द्रव्य होते हैं इनका भी निश्चित आयतन होता है। अब जैसे मान लीजिए आप कहते हैं कि इसमें, इस बर्तन में 1 लीटर दूध है, या इस बीकर में 500 ml पानी है, तो जो 500 ml है या 1 लीटर है वो क्या है? वो उस द्रव्य का आयतन ही है, वॉल्यूम ही है। फिर हम बात करते हैं गैस की। अब गैस का कोई भी निश्चित आयतन नहीं होता। मान लीजिए, अब यहाँ पे इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे सपोज करो कि हमारे पास ये है, एक बीकर है, ये दूसरा बीकर है यहाँ पे, और यहाँ पे हमने जो है एक बीकर जो है वो सपोज करो कि एक परख नली हमने यहाँ पे ले ली। अब मान लेते हैं कि इसका जो आयतन है कुल वो 500 ml है। इस बीकर का जो आयतन है मान लीजिए वो 2.5 लीटर है, और इसका जो आयतन है मान लीजिए कि वो 5 लीटर है। अब थोड़ी सी हमने गैस ली, अगर वो गैस को मैं इसमें डाल देता हूँ तो वो सारी परख नली को घेर लेगी। इसका मतलब उस गैस का आयतन कितना हो गया? 500 ml। अब वही गैस जो परख नली वाली है, अगर मैं इसमें डाल दूंगा तो वो सारे इस बीकर को घेर लेगी, पूरे के पूरे बीकर को। अब उसका आयतन क्या हो गया? 2.5 लीटर। अब इसी गैस को अगर मैं इस बीकर में डाल देता हूँ यहाँ पे, तो ये सारे बीकर को घेर लेगी। अब इसका आयतन कितना हो जाएगा? 5 लीटर। तो वही गैस थी, वो पहले 500 ml उसका आयतन था, फिर उसका आयतन जो है 2.5 लीटर हो गया, फिर उसका आयतन 5 लीटर हो गया। इससे क्या सिद्ध हुआ कि गैस का जो निश्चित आयतन नहीं होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, हमारा वो है संपीड़न, कंप्रेशन, इसको कंप्रेसिबिलिटी भी बोलते हैं। अब देखिए, इस शब्द को समझते हैं कि है क्या।
अब संपीड़िता का अर्थ होता है कि यदि हम किसी पर दबाव डालें और उसके जो भौतिक स्थिति है या भौतिक अवस्था है उसमें परिवर्तन हो जाए या फिर आकार में परिवर्तन हो जाए, उस गुण को बोलते हैं संपीड़न। अब ये मेरे पास चौक है, अब मैं इस पर दबाव डालूं और अगर सोचूं कि इसके आकार को परिवर्तन कर दूं तो मेरे लिए आसान नहीं है। तो यानी कहने का मतलब क्या है कि ठोस जो वस्तुएं होती हैं उनका संपीड़न करना बहुत ही मुश्किल होता है, जबकि जो हमारे पास द्रव्य पदार्थ हैं उनका संपीड़न किया जा सकता है, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा कम हद तक। और फिर अगर हम गैस की बात करते हैं तो इनका संपीड़न बहुत अधिक मात्रा में किया जा सकता है, बहुत अधिक एक्सटेंट तक इनका संपीड़न जो है किया जा सकता है। फिर हम अंतर करते हैं कि कणों के बीच में जो है अंतर क्या है। अब देखिए हम यहाँ पे उदाहरण दे सकते हैं। सपोज करो कि ये हमारे पास ठोस पदार्थ हैं, इसके जो कण हैं ठोस पदार्थ के कण क्या हैं, वो बहुत ही पास पास होते हैं। तो यानी कि यहाँ पे जो कण हैं ठोस पदार्थों के, उनके कणों के बीच में अंतर जो है वो बहुत कम होता है। अब अगर यहाँ पे मैं तरल के लिए बनाऊँ तो तरल पदार्थ के बीच जो कण होते हैं वो थोड़ी दूर दूर होते हैं, और अगर मैं गैस के लिए बनाऊँ तो गैस में क्या होता है, कण जो है वो बहुत ही दूर होते हैं। ये तीनों में अंतर है कि कणों के बीच में जो अंतर है वो ठोस के अंदर बहुत ही कम होता है, जो द्रव्य हैं वो अंतर उसमें थोड़ा और कम देखने को मिलेगा, लेकिन जो गैस है उसके अंदर सबसे अधिक जो है दूर दूर होते हैं कण। तो ये अगला अंतर हो गया हमारे पास। फिर हमारे पास नेक्स्ट है आकर्षण, यानी कणों के बीच में आकर्षण। अब देखिए जितने अधिक पास कण होंगे उतना ही आकर्षण जो है वो अधिक होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने भी आपको बताया कि ठोस जो पदार्थ होते हैं उनके कण बहुत पास पास होते हैं। इसका अर्थ ये है कि इन कणों के बीच में आकर्षण जो है सबसे अधिक होगा। उससे कम आकर्षण किस में होगा, तरल में होगा, और सबसे कम आकर्षण किस में होगा, वो होगा गैस में। दूसरी हम इसमें ये गुण है, हम और इसमें ले सकते हैं गुण, हम विसरण का कर सकते हैं। विसरण क्या है, जिसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। विसरण का अर्थ होता है कि जब भी कोई पदार्थ अपने आप को दिए गए आयतन में फैला लेता है स्वतः अपने आप ही, उसको हम विसरण या फिर डिफ्यूजन कहते हैं। तो ये से मान लो कि अगर हमारे पास तरल है उसको हम कहीं पे ऐसे डालें तो वो अपने आप को फैला लेगा, वो उसका विसरण हो गया। कोई अगर अगरबत्ती आपने किसी कमरे के किनारे पे लगाई है और थोड़ी देर बाद वो सारा जो अगरबत्ती की जो खुशबू है, जो धुआं है, वो सारे कमरे में अपने आप ही फैल गया, तो वो क्या हो गया, विसरण हो गया। तो अगर मैं ठोस की बात करता हूँ, चौक यहाँ पड़ा है, क्या ये अपने आप इस कमरे में फैल रहा है, नहीं फैल रहा है, इसका मतलब इसमें विसरण नहीं हो रहा है। तो एक और गुण को आधार माना जा सकता है इनको अंतर करने के लिए इनके बीच में, कि जो ठोस पदार्थ होते हैं इनके अंदर विसरण जो है वो नहीं होता है, जबकि जो द्रव्य हैं उनके अंदर विसरण होता है, और जो गैस है उसके अंदर सबसे अधिक विसरण जो है वो होता है। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स अंतर था ठोस, द्रव्य और गैस के बीच में। ये 9th क्लास का आपका जो पहला पार्ट है उसका ये टॉपिक है, और ये टेबल जो है उसको, ये टेबल से इन तीनों चीज़ों के बीच में अंतर जो है वो क्लियर होता है। तो इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम अगला टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू।